मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। हम उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 की विज्ञान यानी साइंस को लेकर। यहाँ चैप्टर 1 चल रहा है, रासायनिक क्रियाएं और समीकरण। इसके जो अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके, और इसमें पहुँच गए हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 पर पहुँच गए हैं कि इसको हम सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर जो बताया गया है उसमें कहा गया है कि निम्न समीकरण रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, यानी इनके परमाणुओं को हमको बराबर करना है दोनों तरफ। कि देखिए कि किस प्रकार हम इनके समीकरणों को संतुलित करेंगे। तो यहाँ सीधा सा आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, HN, हमारे पास यहाँ दिया गया है HNO3 HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस और गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये दिया गया है, इसी को बैलेंस करना है। तो आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार हम इसको बैलेंस कर पाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें समीकरण दी गई है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स, क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम NO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब आप चेक करना है कि आपको कितने कितने दोनों तरफ परमाणु हैं इसके। तो यानी देखिए कैल्शियम यहाँ पर सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, तो यानी जरूरत नहीं। OH यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, और यहाँ आपके पास 2 ही हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अगर 2 कर दीजिए इस जगह पर, तो 2 यहाँ कर दीजिए, यानी 2 और 2 4 हो गए, अब 4 यहाँ हो गए। अब ऑक्सीजन भी देखिए हाइड्रोजन के पास, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कितने हो रहे हैं कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ, तो 2 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ, 8 इधर हो गए, तो 8 इधर हो गए, यानी दोनों बैलेंस हो गए, यानी ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है। इसी प्रकार आप अगली इक्वेशन देखेंगे। तो अगली इक्वेशन आपके पास क्या है, NaOH। देखिए यहाँ पर क्या है, NaOH प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 गिव्स, आपको क्या मिल रहा है, Na2SO4 प्लस H2O। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। अब देखिए फिर से वहीं पर कि हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 1 3, 3 उधर है, 3 राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में 3 है, राइट साइड में 2 है। तो यहाँ आपको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ कर दीजिए। जैसे ही आपने 2 यहाँ किया 4 हो गई, और इस जगह पर भी 2 कर दीजिए। तो यहाँ देखेंगे 2 इधर हो गई, 2 ये 4 हो गई, यहाँ 2 हो गई, 2 यहाँ हो गई, और 4 यहाँ हो गई, यानी दोनों बैलेंस हो गई। अब 2 Na यहाँ थी आपके लेफ्ट साइड में, तो 2 Na यहाँ भी हो गई, और SO4 हो गया, यानी ये इक्वेशन आपकी फिर से बैलेंस हो गई। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन में आपके पास क्या है, NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया प्लस AgNO3 हो गया। अब मिलेगा हमें क्या मिल रहा है, AgCl मिल रहा है और प्लस NaNO3 मिल रहा है। इसको बैलेंस करिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ Na एक सिंगल है, यहाँ भी Na सिंगल है, NO3 सिंगल है, NO3 भी सिंगल है, Ag यानी ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको कुछ करना ही नहीं है। इसमें आप देख लीजिए Na एक आपको यहाँ मिल रहा है, तो Na एक यहाँ है, Ag एक यहाँ है, Ag एक यहाँ, क्लोरीन यहाँ तो क्लोरीन यहाँ सिंगल, NO3 यहाँ तो NO3 यहाँ, यानी दोनों तरफ बैलेंस्ड है। तो इसको ज़रूरत
नहीं है कुछ भी इसमें चेंजेस करने की। फिर आ जाइए अगले वाले में, BaCl2 है प्लस H2SO4 हो गया, गिव्स BaSO4 प्लस HCl हो गया, HCl हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इसको बैलेंस करना। तो देखिए Ba सिंगल है, दोनों तरफ Ba सिंगल है। फिर उसके बाद SO4 यहाँ है, SO4 यहाँ भी सिंगल है। क्लोरीन एक, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, यानी इस जगह पर आपको 2 रख देना होगा। इस जगह पर आप देखिए, थोड़ा सा इसको हम दूर लिख देते हैं, HCl, तो यहाँ 2 कर दीजिए, तो 2 हाइड्रोजन और 2 Cl, यानी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो ये इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बताया संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी जो दिया गया है उसकी सहायता से हमको संतुलित समीकरण लिखना है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, तो लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यही लिखते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिख दिया। अब इन्होंने क्या आगे क्या कहा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गिव्स, लिख दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है CaCO3 प्लस, और क्या बन रहा है, जल, तो यानी H2O बन रहा है। दोनों चीजें, चारों चीजें हमने लिख दी। अब बैलेंस कर दिए, Ca सिंगल सिंगल दोनों तरफ, OH यानी 2 ऑक्सीजन और 2 ये 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर चेंजेस है, इस जगह पर चेंज आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर अभी आपको, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन यानी 3 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन इधर, 4 हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, यानी ये एक समीकरण सीधा बैलेंस है, इसमें कोई चेंजेस आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए अगले वाले में देखते हैं। अगले वाले में क्या है, जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में जिंक, तो जिंक का मतलब क्या है, Zn है आप लिखिए, प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है AgNO3, हमने लिखा AgNO3 गिव्स, क्या मिल रहा है, जिंक नाइट्रेट मिल रही है। जिंक नाइट्रेट का मतलब है ZnNO3 का होल ट्वाइस मिला आपको, प्लस आपको कॉपर मिल रहा है। ये चीज़ कॉपर नहीं, आपको मिल रहा है जिंक नाइट्रेट मिल रहा है, और सिल्वर मिल रही है, Ag मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ सिंगल Ag है, सिंगल Ag चल रहा है काम, NO3 सिंगल है, यहाँ डबल है, तो यानी हमको डबल चाहिए, तो 2 NAG, तो 2 Ag चाहिए, तो 2 Ag यहाँ लिख दीजिए। Zn सिंगल सिंगल, तो यानी ये बैलेंस हो गई क्वेश्चन। इस तरीके से हमें देख के अपने हिसाब से दोनों तरफ बैलेंस कर देना है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आप देखिए, थर्ड पार्ट में आपको जो मिलेगा, उस थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, देखिए यहाँ एल्युमिनियम है और कॉपर क्लोराइड है। तो एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड को आप जब लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या है, तो एल्युमिनियम आपने सबसे पहले एल्युमिनियम लिखा, प्लस क्या है, कॉपर क्लोराइड हो गया, AlCl3 प्लस कॉपर हो गया। तो इस जगह पर आपको क्या मिलेगा, सिंगल एल्युमिनियम यहाँ भी है, सिंगल एल्युमिनियम यहाँ, यहाँ आपको कॉपर के 3 मिल रहे हैं, यहाँ कॉपर के यानी क्लोरीन के 3 मिल रहे हैं, यहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु मिल रहे हैं, तो यानी दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपने जैसे ही 2 कॉपर के पास लिखा, यहाँ इस जगह पर आप 3 लिखिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और यहाँ आप 2 लिख दीजिए, तो 2 एल्युमिनियम और 6 क्लोरीन हो जाएंगे। अब एल्युमिनियम भी 2 हो गए, तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, 2 इस जगह पर लिख दीजिए। कॉपर
3 हो गए तो यहाँ 3 को ऊपर लिखना पड़ेगा। देखिए अब आप काउंट कर लीजिए, सारे काउंट करेंगे तो आपको एक जैसे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो जो लिखा है हूबहू इसी तरह लिखते चलिए, बहुत कुछ कठिन नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का BaCl2 ये होगी, प्लस इन्होंने क्या बताया, पोटेशियम सल्फेट यानी के लिखिए, सल्फेट का मतलब क्या हो गया, SO4 हो गया। यहाँ जैसे H2SO4 लिखते हो उसे K2SO4 हो गया। गिब्स आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिल रहा है आपको बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 मिला, प्लस जैसे HCl मिलता है ऐसे KCl मिल जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है तो देखिए 2 K2 यहाँ था तो 2 तो K2 यहाँ करना ही पड़ेगा, 2 क्लोरीन था 2 क्लोरीन हो गया, यानी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। तो देखिए यहाँ उन्होंने कहा कि सबका प्रकार भी बताना है कौन सी है और उनकी संतुलित अभिक्रिया भी लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड है तो पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब है KBr हो गया, प्लस इन्होंने क्या बताया है, प्लस नहीं आगे हाँ प्लस है, और बेरियम आयोडाइड है तो बेरियम आयोडाइड का मतलब है BaI2 है। यहाँ पर गिब्स आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ इन्होंने बताया क्या मिला, पोटेशियम आयोडाइड मिल रहा है यानी आपको KI मिल रहा है, प्लस आपको और क्या चीज़ मिल रही है, बेरियम ब्रोमाइड मिल रही है तो बेरियम ब्रोमाइड का मतलब है BaBr2 आपको यहाँ मिल रहा है। अब आप देखिए जहाँ पर K था वहाँ पर B आ गया, B की जगह पर BA की जगह पर K आ गया, यानी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखिए तो 2 KI यहाँ था यानी I 2 था तो 2 हमने KI करना पड़ा हमको, तो यहाँ पर भी आपको 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ Br2 भी 2 हो गया। तो यानी अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई, लेकिन इसका नाम क्या है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो यानी यहाँ इसको हम लिख सकते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। आप रिजल्ट देख सकते हैं इसका कि किस प्रकार ये है। अब आगे आप देखते हैं अगले वाले में क्या है, जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट का मतलब क्या है कि आप यहां लिखेंगे Zn कार्बोनेट यानी CO3 प्लस का सीधा गिव्स आउट है यहाँ पर, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, जिंक ऑक्साइड मिल रही, तो ZnO मिल गया, यहाँ पर ZnO मिला, और प्लस क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यानी सिंपल सी इक्वेशन थी ये चीज़ हो गई। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरीके का वियोजन हो रहा है, ZnO इसका कंबाइन यानी टुकड़ों में बट रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, टुकड़ों में बटने का मतलब क्या होगा, इसको बैलेंस कर लीजिए पहले। तो बैलेंस करने के देख लेते हैं, 2 ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन सही है, Zn एक सिंगल कार्बन सिंगल यानी बैलेंस्ड है, कोई जरूरत ही नहीं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, वियोजन रिएक्शन हो गई, वियोजन अभिक्रिया आपकी ये अभिक्रिया हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए अगले वाले में क्या है, यहाँ हाइड्रोजन यानी आपके पास हाइड्रोजन है क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का मतलब आपके पास H2 हो गया प्लस क्लोरीन यानी Cl2 हो गई, आपको मिला क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड मिला यानी HCl मिला। बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ जब बैलेंस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन यानी यहाँ पर आप सिंपल सा 2 कर दीजिए। अब देखिए कंबाइंड हो रहा है, कंबाइंड होने का मतलब कंबाइंड रिएक्शन यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसको, संयोजन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया हो गई।
किस प्रकार की हो गई, संयोजन अभिक्रिया आपकी ये हो जा रही है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आइए अगले वाले में। अगले में क्या, मैग्नीशियम है, यानी आप क्या लिखोगे, Mg लिखोगे, Mg लिखा, प्लस आप क्या लिखोगे यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखोगे, तो यानी HCl हो गया। आपको मिला क्या, मिला है मैग्नीशियम क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन मिला, यानी क्या मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन मिला, ये चीज़ मिली, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन सिंगल यहाँ है, तो यहाँ 2 HCl करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन हो गई, यानी बैलेंस हो गई। अब आप देखेंगे कि यह सिंगल एक केवल हाइड्रोजन को Mg जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, सिंगल केवल यहाँ हो रहा है, सबसे पहले वाले में 2 जगह हो रहा था, यानी दोनों एक दूसरे को कर रहे थे, तो यहाँ सिंगल एक ही को कर रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, यानी इसे हम कहेंगे विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो जाता है। अब देखिए अगला है ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, यानी इसकी आपको डिफिनीशन चाहिए, और डिफिनीशन आपके पास हमने यहाँ लिख रखी है। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ये उस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं जब रिएक्शन संपन्न हो रही हो तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न, हीट एनर्जी, हीट जो है रिलीज हो रही हो। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ऊष्मा उत्सर्जन को A के संकेत से, यानी डेल के संकेत से हम यहाँ लिखकर प्रदर्शित करते हैं, डेल है A नहीं है यहाँ पर। उदाहरण के लिए एक कार्बन और प्लस ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और ये हमने यहाँ पर ऊष्मा का संकेत, उत्सर्जन का संकेत दिखाया है, यानी वो अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्माण के समय में ऊष्मा उत्पन्न हो, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। इसी प्रकार ऊष्मा शोषी मतलब जो अवशोषण करें, यानी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण कर लें, वो ऊष्मा शोषी, जैसे शोषी शब्द से ही उनको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। उदाहरण के लिए चूना पत्थर हमने ले लिया, उसमें हीट को देना पड़ेगा, तब ये बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, ये ऊष्मा हीट एनर्जी है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रकार की रिएक्शंस, यानी ये उदाहरण, ये इसकी डिफिनीशन हो जाती है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। अब अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और आसानी से पढ़ते रहेंगे। आप इन वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।